नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल महित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2020 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं टियर 2 का आपको कंप्लीट सिलेबस, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन को स्पेशली हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसके अलावा सिलेबस क्या है टियर 2 का, कितने आपको ऐसे के टॉपिक मिलेंगे, कितने लेटर के टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा भी क्या कुछ आपका आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसके अलावा इसके नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, कब इनके नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, कब ये आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। उसके अलावा आपको कितना टाइम मिलेगा, ये जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है उसमें कितने टाइम का आपका पेपर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, ताकि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उसके अलावा कैसे आप अपने टियर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी बातें इसी एक वीडियो में समझ में आ जाएंगी। आपको इसके अलावा कोई दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी बातें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसएससी का जो एमटीएस का नोटिफिकेशन 2020 का आया था उसी को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इसके टियर 2 के सिलेबस के बारे में जानना है तो सबसे बेहतर और सटीक जानकारी नोटिफिकेशन ही आपको दे सकता है। तो चलिए मैं अब आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो ये आप लोग नोटिफिकेशन एसएससी का देख पा रहे होंगे। ये 2020 एमटीएस का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसी में पेपर सेकंड के बारे में देखो एसएससी ने दिया हुआ है पॉइंट में कि पेपर सेकंड विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन इन शेड्यूल। इस शेड्यूल यानी कि जो आपका शेड्यूल 8 है उसमें जितनी भी लैंग्वेज आपकी मेंशन है, जैसे इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए कि इस शेड्यूल में आपकी शेड्यूल 8 में आपकी कितनी जो लैंग्वेज हैं वो दी गई हैं। तो उन सभी लैंग्वेज में आपका ये पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा। यानी कि आप इसे अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी दे पाएंगे। तो एक खास बात क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन शॉर्ट एसे लेटर। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आएगा या प्रिसाइज राइटिंग आएगा। देखो साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे, या तो आपको ऐसे लिखना होगा या आपको लेटर लिखना होगा। तो ये पहली चीज़ तो आपकी कंफर्म हो गई कि यहाँ पे सिर्फ आपका ऐसे और लेटर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। उसमें से जो आपको बेटर लगता है आप उसे लिखिए। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, इसका कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 5 ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको 5 जो हैं वो लेटर के टॉपिक दिए जाएंगे। तो इनमें से यानी कि जो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आपको लगता है कि 5 ऐसे में से कोई एक ऐसा ऐसे है जिस पे आप इजीली लिख सकते हैं तो उसको ऑप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि लेटर आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा तो जो 5 लेटर दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को आपको लिखना है। चाहे आप ऐसे लिखें या लेटर लिखें, कोई एक ही आपको लिखना है। क्लियर। और टोटल जो इसके मतलब जो पेपर होगा वो आपके 50 नंबर का होगा, और इसके लिए जो टाइम आपको मिलेगा वो 30 मिनट मिलेगा। जो मतलब जिनके जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि उनके लिए जो टाइम होगा वो 40 मिनट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन कहाँ से मिल गया होगा कि ऐसे और लेटर दो ही आपके आएंगे। उसके अलावा आपको कोई एक ही लिखना है, या तो आप ऐसे लिखिए या आप लेटर लिखिए। जो 10 आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से सिर्फ आपको एक को ऑप्ट करना है। उसके अलावा आपको जो टाइम मिलेगा वो 30 मिनट का मिलेगा। उसके अलावा लैंग्वेज जो है वो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो कॉपी आपको मिलेगी वो इस तरीके से लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी। अभी मैं आपको ढेर सारी जो आरटीआई की कॉपी हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, और जो स्कोर है उसकी यहाँ पे कब वैल्यू हो जाती है, कब आपका जो स्कोर है वो आपके सिलेक्शन में आड़े आता है। देखो यहाँ पे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 40% नंबर लाने हैं। उसके अलावा अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किसी भी अदर कैटेगरी से हैं, तो आपको 35% नंबर लाने हैं। तो 50 का 40%, यानी कि अगर आप यूआर से हैं तो आपको मिनिमम 20 नंबर लाने हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 17.5 यानी कि
50 का जब 35% निकालोगे तो कितना आएगा, 17.5 आएगा। यानी कि अगर आप यूआर से हैं तो आपको 20 नंबर लाने हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 17.5 नंबर लाने हैं। अब इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस कब हो जाती है? इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस तब है जैसे कि मान लेते हैं दो स्टूडेंट हैं, उनके सेम मार्क्स से 90 नंबर उन्होंने गेन किए, ठीक है, या 80 नंबर उन्होंने गेन किए, और एक के टियर 2 में जो मार्क्स हैं वो 30 हैं और एक के मार्क्स 25 हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा जिसके मार्क्स 30 हैं, ठीक है। अब दूसरा केस ये भी बनता है कि इनके टियर 1 में भी मार्क्स सेम है, टियर 2 में भी मार्क्स सेम है, तो यहाँ पे जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो ज़्यादा एज का होगा उसको सिलेक्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब सेम मार्क्स आते हैं आपके, तो आपका जो टियर 2 का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो फिलहाल 10 में से आपको 1 लिखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी वाइज आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। और आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करके आओ, ताकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन स्टूडेंट को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए टियर 2 की, क्योंकि उन्हें फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है और वो कहीं ना कहीं फाइनल जो सिलेक्शन है उसके पक्के दावेदार हैं। तो अगर आपके किसी भी कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इस टाइम पे विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि आंसर की चेक करने के बाद अगर आप 75 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, तो आपको 100% टियर 2 की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब टियर 2 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपके लिए कंप्लीट टियर 2 का MTS का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स आपको 100% गारंटी देता है कि आप टियर 2 के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आओगे। अब इस कोर्स की खास बात क्या है कि हम यहाँ पे आपको 40 प्लस जो RTI की कॉपी हैं स्टूडेंट की, उनका एक्सप्लेनेशन कराएंगे। उसके अलावा आपको ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल लेटर आएगा तो कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल आएगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे अगर करंट टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, कॉमन टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको 100 प्लस ऐसे के टॉपिक, 100 प्लस लेटर के टॉपिक जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी PDF आपको मिलेगी। और सबसे खास क्या है कि यहाँ पे हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको ऐसे या लेटर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, डेली आपकी कॉपी जो है वो इवेलुएट होगी, आपको बताया जाएगा कि आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कोर्स है इसकी कॉस्ट हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, उसके अलावा आपका सिलेबस क्या है, सिर्फ आपका ऐसे और लेटर आएगा, उसके अलावा कि इसके नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप जान लो, इसके नंबर ऐड तो नहीं होंगे। मेरिट जो बनेगी आपकी वो टियर 1 के बेसिस पे बनेगी, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी कब हो जाती है, जब आपके टियर 1 में मार्क्स सेम होंगे, तब कहीं ना कहीं जो है इसके नंबर आपके वैल्यू रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा कितना टाइम मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, कितने नंबर हैं, तब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में आंसर मिल पाया होगा और इसके रिगार्डिंग अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो इसको सीरियस लीजिए, क्योंकि टियर 2 आपको जॉब दिलाएगा। देखो यहाँ पे इसके नंबर तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन जॉब में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये भी मैं आपको अभी आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप UFM से बच सकते हो, क्योंकि UFM भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको टियर 2 या MTS के रिगार्डिंग यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।